प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? राम राम। एक चैलेंजिंग विषय दे दिया है हमें एग्जामिनर ने। जिस तरीके से 2025 में जो क्वेश्चन पूछे आरपीएससी ने, हमें कहीं न कहीं ये सिखा दिया है कि हम लोगों को बदलना है। इसी प्रकार से आप लोगों का बोर्ड पेपर रखेगा। खूब पढ़े, ग्रंथ पढ़े, सवाल समझ में नहीं आए, सवाल नहीं आए। इंडिया पॉलिटी देखिए आप लोग कितने खतरनाक अंदाज में रखा है, यानी कट ऑफ को भी दायरे में रखा है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय 40% हम कैसे कट ऑफ पार करेंगे। सेकंड ग्रेड का आपने देखा, फर्स्ट ग्रेड का आपने देख लिया। अब मित्रों वक्त है हमें बहुत संभल के चलने का। और मेरा जो 15 साल का अनुभव रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 5 मिनट लूंगा। हो सकता है मेरी बताई गई बातें आपके काम आए और आपको अपने मंजिल प्राप्त करने के रास्ते को आसान बना सके। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपने देखा होगा जिस तरह पेपर पूछा था, उसका टारगेट रहा है अधिकांश का कि गलत कौन सा है इनमें से। और दूसरी बात, जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे इतिहास वगैरह में, वहां से तथ्यों को घुमा घुमा के पूछना। 1 नंबर 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। जैसे कि पूछा मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह को औरंगजेब ने कौन कौन सी जागीर दी गई। ये सवाल अपने आप में कठिन है और साधारणतः बुकों में मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान क्लासेस का जो टारगेट रहा था, बहुत अच्छी तरीके से उस टारगेट को अचीव करता है। हमारे 95% के आसपास, आप ही कहिए कि 90% से डाउन नहीं था। एक पेपर में तो हमारा प्रतिशत 97 98 तक गया। अगर रानी सर का युद्ध को छोड़ दे हम लोग, है ना, तो आप लोगों को वहां तक हमारा परसेंटेज पहुंचा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आराम से मैंने पूरा डाला है, वीडियो देख लीजिए। अब आपकी सवाल बनता है गुरुजी 95% 90% आपका कैसे बन जाता है, जरा सुनिए। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, बड़े बड़े हम बुक ले आते हैं, मार्केट से ले आते हैं। क्या आपसे सवाल पूछता हूं कि आप उस बुक के लास्ट तक पहुंचते हो क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचते ना। क्यों? बहुत बड़ा है। आप जैसे ही किताब खोलेंगे, क्या उसमें आपको नजर आता है क्या लिखा हुआ है? आप नदी ढूंढेंगे ना, तो आपको चश्मा लगा के नदी ढूंढने को मिलेगी। यार चंबल कहां लिखी हुई है, बामनी कहां लिखी हुई है? रियल बता रहा हूं आप लोगों को। नदी लगा के ढूंढ, आप लोग चश्मा लगा ढूंढना पड़ेगा कि आप भाई लोकनाट्य में कौन सा लोकनाट्य कहां है, चार वेद कहां है और भवाई कहां है। अब विद्यार्थी ये काम करेगा, तो ये काम करेगा, फिर वो अंडरलाइन करेगा। इतना आप लोगों का एग्जाम डेट आ जाती है और फिर तुम प्रेशर में आते हैं। पहले क्या सीमित सिलेबस होता था, हमने तैयारी की, नौकरी लगे, तो वो सीमित सिलेबस था, सीमित किताबें थी, एग्जामिनर वहां से पूछता था। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी पे जा रहा है वो। एक सवाल था आप लोगों के कि बताइए कि जो सबसे कम आक्रमण कहां हुए थे, कौन से किले पर? हम लोग सब जूनागढ़ के। मैंने आपको कला संस्कृति की बुक डाली थी, फोटो मैंने, जो कल्चर की बुक आती है उसमें, उसमें साफ रूप से लिखा था कि हमारे पास में जयगढ़ के किला है, इस पे आप लोग सबसे कम अटैक हुए, यानी आप लोग इसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी का मैंने सारांश डाला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मैंने सारांश डाला है, और जो मेरा अनुभव रहा है उस अनुभव को मैंने शेयर किया है। तीनों की आवश्यकता है। आप केवल ग्रंथ अकादमी पे चल रहे हो तो पार नहीं पड़ेगी, आप केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे चल रहे हो तो पार नहीं पड़ेगी। इनके साथ एक अनुभव की आवश्यकता है, और अनुभव ऐसा जिसका लंबा समय रहा हो, वो वही चीज डालेगा जहां आप लोगों के हैं। हम लोगों ने जो नोट्सों को सीमित किया है वो बहुत सीमित किया है। तो मेरा मानना यह है कि नंबर एक, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अगर मान सको तो मान लेना, राजस्थान क्लासेज के आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। और मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे आप लोग, तो मैंने वहां पे एक आइकन बना रखा है फ्री स्टडी मटेरियल। और फ्री स्टडी मेटल में जाएंगे आप लोग वहां, तो आप लोगों को वहां हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट के, जैसे आप लोग देख रहे हो कला संस्कृति के आप लोगों को 40 पेज मिलेंगे। मत लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा लीजिए, आप लोग एक बार जरूर देख लेना आप लोग कि गुरुदेव यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा किस तरीके से आपने लिखा है। ये आपके आने के बाद नोट्स नहीं बनेंगे। पहली मेरा सलाह, अब मैं बात कर रहा हूं मुद्दे की कैसे आएगा। पेपर तो कठिन आएगा, अब उन पेपरों को कैसे हल करना है। हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़नी है आप लोगों को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पढ़नी है आप लोगों को, और अपना अनुभव भी साथ लेके चलना है। अनुभव हमारे जैसों का चाहिए आपको। फिर क्या करना है, आप नोट्स मत बनाइए, आपके पास वक्त नहीं है बेटा। वक्त तब तक नोट्स बनाएंगे तब तक आपका पेपर नजदीक आ जाएगा, आप अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप बने बनाए नोट्स लीजिए, और उसमें आप लोग राजस्थान क्लासेस को प्राथमिकता दे सकते हैं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहता है इसका। बने बनाए नोट्स लेंगे बहुत शानदार तरीके से, चित्रों के साथ। जहां मुझे लगा जगह छोड़नी चाहिए वहां मैंने जगह छोड़ी है। इनमें आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि मेरी जगह छोड़िए बहुत सारी, तो आप अपना कंटेंट यहीं ऐड कर सकते हो आप लोग।
जो आपको लगेगी ये चीजें एक्स्ट्रा लिखनी है, देख पा रहे हो आप लोग, यहां ही आप रैंडम देख रहे हो, देखिए यही मेरी जगह छोड़ी हुई है कि आप यहां अपना आपके आंकड़े ऐड कर सकते हो। देखो बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है, देख पा रहे हो आप लोग। तो पहला आप शपथ ले लीजिए कि आपको खुद का नोट्स नहीं बनाना है। शपथ ले लीजिए, सेलेक्टेड नोट्स लीजिए और उनको आप एडिटिंग कीजिए। आप मेरी क्लास लगा रहे, कहीं और क्लास लगा रहे, महाराणा प्रताप जी है तो वही। अब जब अनुभव ने एक नोट्स लिख दिए तो वो तुम्हारे लिए कामयाब होंगे, कामयाब मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहला काम, आप नोट्स मत बनाइए, आपके पास वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि आप लोग जहां भी कोर्स ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो वहां देखिए कि कौन नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सेम नोट्स सेम क्लास, तो आपको लिखने का समय बचेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कंटेंट आप लोगों को सीमित पढ़ना है, उसमें यह भी देख लेना है कि वो कंटेंट हिंदी ग्रंथ अकादमी को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कवर कर रहा कि नहीं कर रहा। आप सब बीएड धारी है, सबको मालूम है। इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको जैसे आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में तो आपको डेमो मिल जाएगा। आप जो विद्यार्थी डायरेक्टली डेमो चाहे तो आप 94 688 40 200 मैसेज करके आप लिख सकते हो गुरुजी डेमो चाहिए। तीसरी बात, अभी से अपने सिलेबस को बांट लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और लास्ट में 1 से 1.5 महीना आप लोग अपना रिवीजन के लिए रखेंगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब रहा बात आप लोगों की किताब, गुरुजी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट नहीं, आपको अलग अलग नहीं लेनी। आप राजस्थान जीके के नोट्स लीजिए, वो राजस्थान जीके आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, वो राजस्थान जीके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, और राजस्थान जीके आपके रीट में भी काम आएगा, सभी जगह काम आएगा। मैं जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रहा है उसे में कंप्लीट नोट्स है, वो नोट्स आप लोगों को कंप्लीट वाले भेज रहा हूं, राजस्थान जीके वाले, चाहे वो सेकंड ग्रेड का मंगवा रहा है चाहे वो रीट का मंगवा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो परिवार में उनके कोई और तैयारी करे और करे तो दोबारा पैसा लगाए। अब दूसरी बात आते हैं हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप चुन चुन के सुने, यूट्यूब पर आप चुन चुन के पढ़े। यूट्यूब पर राजस्थान जी के कहां पढ़नी है आप लोगों को, आपको अपना सब्जेक्ट कहां पढ़ना है, जैसे एसएसटी सब्जेक्ट ही हम दे रहे हैं रीट लेवल 2 में, बाकी नहीं दे रहे, तो ये चुन लीजिए आपको एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। वो प्लेटफॉर्म कौन सा फॉलो करेंगे, आप चेक कीजिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसमें बातें कितनी कर रहे हैं, बकवास कितनी कर रहे हैं, अनावश्यक बातें कितनी कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कितने कर। आजकल बाजार में सबसे ज्यादा किताब है वो कट कॉपी पेस्ट वाली है, उन पे मत जाइए आप लोग। लिख कौन रहा है, नाम किसका आ रहा है, कोई और लिख रहा है, नाम किसी और का आ रहा है, तो वो देख लीजिए कि अच्छी तरीके से वो कट कॉपी पेस्ट तो नहीं है, बाजार में उठा उठा के डाला। हम लोग एसएसटी में जा रहे हैं, अब बात पूरी करता हूं। तो मेरे आप लोगों को 10 मिनट शो को कंटिन्यू करना है, एक शो आता है मेरा 10 मिनट वाला रेगुलर, उसे कंटिन्यू करना है। और 2 शॉर्ट्स मिलते हैं आपको, एक मॉर्निंग में 11 बजे मिलता है और एक आप लोगों को शाम को 5 बजे मिलता है, 1-1 मिनट का। बहुत शानदार है, कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे आप लोगों को। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए। निश्चित तौर से मेरा वादा है कि आप लोगों को करोड़ रुपए बर्बाद कर देना, लेकिन आपको वो शॉर्ट्स खरीद नहीं जा सकते। वो तो मेरा दिल है, मेरी मेहनत है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, तुम्हारी दुआएं है जो मैं कर पाता हूं उसको। दूसरी बात, आपका एक प्रतिज्ञा बैच है, वो प्रतिज्ञा बैच आपको 9:30 बजे रात्रि के समय लगता है, तो उसकी टाइमिंग 2-2.5 घंटे अपन लोग पढ़ेंगे, ये एग्जाम हो जाए चतुर्थ श्रेणी का, अभी भी चल रहा है, उस प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर लो। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, अपनी सेल्फ स्टडी करें, और आप लोग जहां भी ऐप पे कोर्स लेना चाहे वो ऐप पे ले सकते हैं। राजस्थान जी के कॉम्बो पैक हमारे पास उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड के 8। फिर दूसरी बात एक ध्यान रखना, बड़ी बुक लेंगे ना आप लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बुक लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में लेंगे तो उसको आप लोग अपना धीरे धीरे टारगेट बना के उसे पूरा कर सकते हैं। रीट में आप लोगों के 6 नोट्स कॉमन होते हैं, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 की बात कर रहे हैं चाहे लेवल 2 की बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 या लेवल 2 में, और प्लस शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, ये आप लोग सभी नोट्स हैं, 6 के नोट्स आपके कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी लेवल के हो। हम लेवल 2 में एसएसटी में जा रहे हैं, गजब के सब्जेक्ट है चारों के चारों, भारत का भूगोल, विश्व का आपका विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मेरा ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई, बाकी सब विद्वान है। मेरा परसेंटेज देखिए राजस्थान क्लासेज का, पिछले पेपरों में मिलान कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, और उसके बाद टेलीग्राम पे मैंने डिक्टो क्वेश्चन वाइज कि आप लोगों के यहां देखेंगे, आप लोग काफी विद्यार्थी की समस्या रहती है कि गुरुदेव ये आप लोग डालते हो, देखिए आपको बताता हूं आपको, कि हमेशा कहता है विद्यार्थी सर आप ये कह रहे हो क्या सत्य है क्या, कलयुग है, विद्यार्थी विश्वास नहीं करेगा, 90-95% मायने रखता है, आप 95% तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए मैंने इसके प्रमाण आप लोगों को टेलीग्राम पे दिए, कोई भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को मैंने लिखा है, जैसे राजस्थान के भूगोल के प्रश्न संख्या 155 से, है ना, फिर आप लोगों को यहां मैंने 155 लगाया है ना, फिर आपको क्वेश्चन दिया है मैंने राजस्थान के भूगोल के प्रश्न संख्या 43-44 से, फिर मैंने आपको हमारे भूगोल के, तो जहां से आप देखेंगे
तो वहां आप लोगों को अटैचमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, है ना। जैसे आप लोगों के यहाँ देखिए राजस्थान भूगोल से प्रश्न संख्या 254, फिर मैंने आप लोगों के यहाँ से राजस्थान का भूगोल का प्रश्न संख्या 131, और फिर मैंने 131 पे यहाँ लिख के अटैचमेंट किया है। ये मैंने इसीलिए अटैचमेंट किया है ताकि मैं आलोचकों को जवाब दे सकूं, हर किसी के गले नहीं उतरता है ना। तो मैंने ये पूरा टेलीग्राम पे डाला है, पूरा सेकंड ग्रेड में जबरदस्त रहा है, फर्स्ट ग्रेड में हमारा जबरदस्त रहा है। जैसे आप लोगों के यहाँ पे राजस्थान भूगोल प्रश्न संख्या आप लोगों के 165। तो बेटा सभी से मेरा निवेदन है, आप सब विद्वान है, अनावश्यक अपना समय बर्बाद मत करो, अच्छी जगह से आप लोग अपना चुनाव करें, अच्छा मैटर पढ़े, आप लोग सेलेक्टेड मैटर पढ़े। और आपके पास में ये देखिए कला संस्कृति पेज नंबर 146 से फिर मैंने 146 आप लोगों को दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया देखिए भाई ये आभूषण। तो आप सटीक मैटर पढ़े, सब विद्वान है, मेहनत करें लेकिन सही दिशा में करें। सबसे बड़ी जीत आप लोगों की ये होगी कि आपने पाठ्य सामग्री का चुनाव कैसे किया है। अगर पाठ्य सामग्री का चुनाव आप लोगों का सही हो गया तो आपकी मानिए 90% आपने मंजिल को प्राप्त कर लिया है। और पाठ्य सामग्री का चुनाव करने में अगर आपसे चूक हो गई तो फिर ध्यान रखना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप सभी को मैं आह्वान देता हूं, बुलाता हूं राजस्थान क्लासेस पे आप लोगों को प्रतिज्ञा में शामिल होने के लिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक प्रतिज्ञा बैच जरूर ज्वाइन कर लेना राजस्थान क्लासेस का। 9:30 बजे मंजिल तक पहुंचा दूंगा, वादा है मेरा। और मेरे शॉर्ट्स और वीडियो जरूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।